बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। निश्चय प्रेम प्रतीति तेरे विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री माने इस संसार का नाम श्री है। इस संसार को, इस महामाया शक्ति का नाम श्री है, लक्ष्मी है, माया है। और इस संसार में विराजमान, संसार से परे तो है परमात्मा, और इस संसार में जो विराजमान है परमात्मा को मिलाने वाले हमारे गुरु, जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश को प्राप्त करवाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं। माने परमात्मा की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही संभव है, नहीं तो हो नहीं सकती। क्योंकि परमात्मा तो संसार से परे है, बुद्धि से परे है। जो चीज बुद्धि में आती नहीं तो हम प्राप्त करेंगे कैसे? कोई आदमी बंबई बैठे हैं, अब आपा चवा बोर्ड आकर बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, वो तो बंबई है, देखिए तो टिकट प्लेन की भेजोगा जना वो काल पहुंचेगा। तो परमात्मा तो बंबई से भी बहुत दूर बैठे हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु का शयन है, कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का, ठीक है, और ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। अब अटकियां हुए अपन क्या मिले तो बिकोसी तो सत्सुरस तो एकदम साधारण किले अभी हाथ में पकड़ा जाते न बालाजी। तो बालाजी हृदय में विराजमान करने वाला है अपना गुरु महाराज। और बाकी शर्त के है कि सबसे पहले उन गुरु के चरणों की रज को, जो उनके चरणों की धूल है, उस धूल से और अपने मन रूपी दर्पण को रगड़ रगड़ के मांजो, साफ करो। ये दर्पण मैला हो रहा है, जहाँ कई दिन हो जाए ना शीशा के ऊपर कोई पानी का छाटा लागा, कोई धूल लागी, रफी जमगी, तो भी मैं चेहरो साफ दिखेगो नहीं। आपनो मन कियाल को मैलो हो रहे है कि सुबह से शाम तक यदि 24 घंटा में एक बार तो आपा गाड़ तो काट ही दिया कोई नहीं, चाहे मारवाड़ी में नहीं तो हिंदी में काट दे, लेकिन गाड़ तो काट ही दे। कहने का अर्थ कि वो वाणी जो हमको नहीं बोलनी चाहिए जीवा से, वो बोली जाती है। इसका मतलब वो हृदय में है। अगर वो हृदय में नहीं होती तो बाहर नहीं आती, हृदय में है इसलिए हम बोल देते हैं। तो उस वाणी को, जो अशुद्ध वाणी है, दुर्वाक्य है, उनको नष्ट करो। आप कैसे नष्ट होंगे? तो आपने माता बहन आपकी भाषा में कहे कांकरी गवा, ऐ बोलोगे मंदिर देव रे जावा बाबा की कांकरी गवा, ऐ बोलो ना। तो गुरु स्थान के चरणों की रज माने गुरु के स्थान पर जाओ और उनके चरणों की रज का अर्थ यहाँ पर है कि गुरु के पास प्रतिदिन दर्शन करो, ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग करो। उनके चरणों की रज धूल को अपने माथे पे लगाओ, शरीर पे रगड़ो। माने उनके वाक्यों से, उनके ज्ञान के माध्यम से अपना सुधार कर सकते हैं, अपने परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वरना जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहेगा, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। बार बार जन्मो, बार बार दुख पाओ और बार बार मर जाओ। पूरे जीवन भर 90% दुख भोगना हमारे परमानेंट लिखा है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे रोड पे रहने वाला हो। थोड़े समय के लिए तो खुश करोड़पति भी हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए खुश तो कुत्ता बिल्ली भी हो जाए। बने भी कोई को टोपियो ला दिया रसोई में जाकर के मलाई खा लिया, आ थोड़ी के पिछाड़ो भी मलाई खावे, कुत्ता बिल्ली भी खा जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा सुख हमको नहीं चाहिए,
हमें तो परमानेंट हमेशा रहने वाला सुख, वो सुख चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। अगर वो सुख चाहिए तो हमें गुरु चरणों की रज से, धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु। और जब साफ हो जाएगा ये दर्पण मन, तब भगवान का जो विमल यश गान है वो हमारे भीतर बैठेगा, हमें समझ में आएगा। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। उस भगवान के नाम से, उस विमल यश गान से चारों फल प्राप्त होते हैं। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे 4 प्रकार के फल प्राप्त हो। क्या? धर्म। 2 धर्म तो दुर्लभ है, धर्म को काम करनी है। सुबह भगवान सूरज ने कलसी डालनी है, 50 साल से हो या जब समझ में आई डालनी है, 50 साल तक कोई समझ में आई। कया मैं उदाहरण दे रहा था ना कि 50 साल का पति पत्नी होगा, एक बूढ़ी डोकरी शाम से सुबह 6 बजे जावे और बाद देखे तो दोनों सोते हैं। एक दिन कोई संजोग से भी नहीं, कोई काम हो जना बकवाड़ खटखटा जा भी नहीं भाई 7 बजे आया तो ठीक है। रामा जी सूर्य भगवान ने कलसी डाला कर, सुबह 6 बजे उठा कर। माजी मन तो मेरा ही नहीं हो, सूर्य भगवान खड़े रहे। अरे तो सारे दिन तावड़ो की को देखे, बोले दुख पवा तावड़ो में बाहर निकला। अरे बेटा तो 6 बजे उठ के तो देख सुख पासी ये सब सोनो सूर्य हो गए। जो ना समझ में आई सूर्य भगवान ने कलसी भी डाला करे। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, धर्म अर्थ धन। धन किसको प्राप्त होता है? आलसी को तो कभी नहीं होता। कर्म करने वाले को ही धन प्राप्त होता है। और कर्म भी कैसा होना चाहिए? उसका कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध धन प्राप्त हो गया, चोरी का धन प्राप्त हो गया तो जेल में जाएगा, बदनामी मिलेगी, दुख पाएगा। थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का धन, कई दिनों की जेल के बाद में दुख के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो धर्म अर्थ काम हर प्रकार की इच्छा पूरी। भाई डोकरी मांगियो भगवान से, बोले क्या चाहिए? बोले मन तो सोने का पालने में, अरे गीगलो खेल तो पोतो खेल तो देखूं। अरे तो देखो गड़ा 80 साल 90 साल की हो रही आंखें तो तेरी बंद हो जा रही है, पणवा वरदान मांग लियो। कम तो देखूं, देखूं मतलब कि आप कमजोर नहीं, उसके आपको भी सुधार लियो, बेटा को भी सुधार लियो और पोतो भी होगा। तो धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष। मोक्ष का अर्थ यहाँ पर है अनंत आनंद की प्राप्ति, जो कभी दुख में परिवर्तित नहीं होता, जिसके बाद में दुख प्राप्त होता ही नहीं है। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। और मोक्ष की परिभाषा कोई बेरो को नहीं जना, अपन मोक्ष चाहिए भी को नहीं। जगह ने मोक्ष को अर्थ ही बेरो को नहीं, बिना मोक्ष की जरूरत भी की है। वो मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश भी क्यों करे वो, और तो बिना प्राप्त होगो भी को नहीं। वो तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही गर्भ के अंदर 9 महीने रहना, फिर संसार में आना, संसार की माया में अपने आप को भूल जाना, और किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का पोता बन करके कभी कोई डॉक्टर बन जाए, वो पुलिस वाला बन जाए, वो किसान बन जाए, खेती बन जाएगा, और वो जीवन जी के मर जाएगा, फिर पशु बनेगा। 84 लाख तरह के शरीर हैं, 84 लाख भोगने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है और वो व्यर्थ चला गया। इतने गहरे संकट से भगवान बालाजी महाराज ही हमको निकाल सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? बालाजी की मूर्ति तो बोलेगी तो नहीं, लेकिन बालाजी को आश्रय तो है। ये बालाजी का आश्रय से बाबूजी यार बैठ गया होगा। पहली सीढ़ी है मंदिर, सनातन धर्म की पहली सीढ़ी है, पहली कक्षा है मंदिर, मूर्ति पूजा। इसीलिए शुरू करी थी कि छोटे टापर मंदिर में जाकर धोखा कराओगा, संस्कार बनेगा, जन आगे जाके साधु संतान पूछे, नहीं तो कौन पूछेगा? मोटा बतावेगा, मोडिया आगा पकड़ के ले जाएगा जोड़े उड़ा ले। हाँ, आज भी सिखावे, कई माता बहन सिखावे, हिंदू तो खैर को नहीं सिखावे, लेकिन और दूसरी जात आ रहा तो कहा है मोटा ले जाएगा उठा करके,
डर जो है मैं जावा गली में भागे हुए जोर से पार कर लेता ही क्यों बाबा ने सिखाई डाली संतों का सम्मान नहीं सिखाया उन्होंने गुरुओं का सम्मान नहीं सिखाया। तो हमने सबसे पहले बालाजी महाराज का जो हनुमान चालीसा है उसका दोहा पढ़ा। उसके अंदर क्या आया कि गुरु चरणों की रज से ही हमारी मुक्ति, हमें संसार में सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो बालाजी महाराज से हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारे दुख मिटाने की प्रार्थना करेंगे, मनोरंजन की नहीं। 8 प्रकार के संसार के दुख हमारे बालाजी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। और थारे समझ में आवे तो थे भी सागे सागे बोलियो ताकि एकला को गलो खराब नहीं हो जाए। हो साला सैरी वाले बाबा वीर हनुमान, साला सैरी वाले बाबा वीर हनुमान, हंसी है नैया पार को लगाना, पार को लगाना, पार को लगाना बाबा, पार को लगाना, पार को लगाना बाबा, पार को लगाना, है